नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। पूना में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के कातिल का मामला, हिंदू तंजीम के 7 अरकान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर फसाद मामला, विष्णु कमीशन के रूबरू 33 फसाद मुतासरीन के बयान कलमबंद, 61 मुलजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार में मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी को मुस्तकिल अराजी की जाए फराहम, ETV से बातचीत के दौरान वाइस चांसलर का खुलासा। और उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन का कामकाज ठप, कमीशन के दफ्तर में फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। पुणे में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल शेख मोहसिन सादिक कत्ल केस में पुलिस ने एक हिंदू तंजीम से वाबस्ता 7 अरकान को गिरफ्तार किया है। इन 7 का ताल्लुक हिंदू तंजीम राष्ट्र सेना से बताया जाता है। पुलिस ने इनके खिलाफ कातिल, इक़दाम कातिल और बलवा करने के मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच को रेफर कर दिया है और मकामी अफराद से अमन व अमान बनाए रखने की अपील की है। सादिक शोलापुर का रहने वाला था और वो हदापुर का मकीन था। पीर की रात हुए इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी पाई जाती है। सादिक के कत्ल को शिवाजी और बाल ठाकरे की काबिल तराज तस्वीर अपलोड करने से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर साबिक मरकजी वजीर शशि थरूर ने इस मामले में पुलिस की मुस्तैदी की सताइश की है। Well, apparently 7 people surrounded this young man when he was coming back from namaz, and there was no opportunity for anyone else to intervene. Now, having said that, as a general proposition, we do urge all state governments to pay due attention to law and order. But I think that to expect any state government to anticipate every such action would be unfair as well. We are very pleased that the Maharashtra government and the law and order authorities, the police authorities, have taken the necessary action in apprehending the suspects who have already been arrested. So it's difficult for us to call for more action than that. मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के बयानात एक रुकनी कमीशन कलमबंद कर रहा है। जस्टिस विष्णु साहा ने 33 मुतासरीन के बयानात कलमबंद किए हैं। उधर मुजफ्फरनगर जिला इंतजामिया ने ममलिकती वजीर ज़राअत संजीव बलियान से समेत 60 अफराद के खिलाफ इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी के मामले दर्ज किए हैं। विष्णु साहा कमीशन की तहकीकात मुजफ्फरनगर फसादात मामले में जारी है। कमीशन ने 33 मुतासरीन के बयान कलमबंद किए हैं। रिटायर्ड जस्टिस विष्णु साहा ने कहा कि बकिया मुतासरीन के बयान अनकरीब कलमबंद किए जाएंगे। तकरीबन 700 मुतासरीन ने कमीशन के सामने अपने हलफनामे दाखिल किए थे। इससे कबल कमीशन ने 248 मुतासरीन के बयानात कलमबंद किए थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 9 सितंबर को कमीशन तश्कील दी थी और उसे 27 अगस्त 2013 को कवल में पेश आए वाकये से लेकर 9 सितंबर के वाकयात की जांच करने को कहा था। इस काम के लिए कमीशन को 2 महीने का वक्त दिया गया था, मगर मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल न होने पर कमीशन की मुद्दत कार में मजीद 6 महीने की तौसी कर दी गई थी। उधर मुजफ्फरनगर जिला इंतजामिया ने फसादात के सिलसिले में इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी के मामले दर्ज किए हैं। जिनके खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए हैं उनमें ममलिकती वजीर ज़राअत संजीव बलियान समेत 60 अफराद शामिल हैं। बलियान के साथ साथ बीजेपी के 2 अरकान पार्लिमान भरतेंदु सिंह और हुकुम सिंह, बीजेपी अरकान असेंबली संगीत सोम और सुरेश राणा, खाप लीडरान नरेश टिकैत और हरिकिशन सिंह मलिक के नाम भी इन 61 नामों में शामिल हैं। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट इंद्रमणि त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि इन सभी के खिलाफ इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी करने और इश्तियाल अंगेज तकारीर से फिरकावाराना कशीदगी बढ़ाने का इल्जाम है। इस मामले पर अगली समाअत 16 जुलाई को होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुसलमानों की तरक्की से मुताल्लिक जस्टिस काटजू के बयानात पर मुस्लिम हलकों में सख्त तशवीश जताई जा रही है। जमीयत उलमा, इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट और सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से सख्त रद्दमल का इजहार किया गया है। साथ ही माहिर कानून भी यही मानते हैं कि जस्टिस काटजू का हालिया बयान बेबुनियाद और गैर जरूरी है। गुज़िश्ता चंद बरसों में जस्टिस काटजू अपने बयानात की बिना पर सुर्खियों में रहे हैं। उर्दू कारवां निकालकर उन्होंने ये सबूत फराहम करने की कोशिश की थी कि आज भी उर्दू की वकालत एक अहम वकील पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। और फिर बीजेपी और मोदी पर तनकीदी सिलसिले ने जस्टिस काटजू को मुस्लिम हलके में खासा मशहूर कर दिया था, लेकिन उनका ये बयान कि मुसलमानों की तरक्की यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से नहीं हो रही है, अहम तंजीमों और जमातों के सरबराहों को अटपटा सा लग रहा है। काटजू साहब ने जो बयान दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, मैं ये समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल गैर जरूरी था। या तो उन्होंने समझा ही नहीं इसको, या फिर जानबूझकर उन्होंने इसको अपने को लाइट में लाने के लिए इस तरह का बयान और ऐसे वक्त में दिया है। मारूफ माहिर कानून SMA काज़मी इसे गैर जरूरी और बेवक्त दिया गया बयान तस्वुर कर रहे हैं, और वो तो यहाँ तक कहने पर मजबूर हैं कि जस्टिस काटजू जैसा जिम्मेदार शख्स इतना मुहमिल बयान कैसे दे सकता है। देखिए, काटजू साहब का मामला कुछ ऐसा है कि कभी एक बजट तवज्जे, कभी दफतन तगाफुल मुझे आजमा रहे हैं वो रुख बदल बदल के। एक साल कबल उन्होंने मोदी के खिलाफ एक बहुत अहम आर्टिकल लिखा था, और उनके ऊपर जब ये अलगार हुई तो उनके हक इजहार की मुदाफियत में मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उनकी मुदाफियत की थी। मुझे नहीं मालूम था कि साल भर की खामोशी के बाद जब उनकी लबकुशाई होगी तो इस अंदाज में लबकुशाई होगी। एक अहम सवाल यह है कि आखिर बेवक्त इस बयान को जारी करके नई बहस शुरू करने का मकसद और मंशा क्या है? ये महज जस्टिस काटजू के एक बार फिर रोशनी में आने की कोई कोशिश है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी या मुनज़्ज़म सियासी हिकमत अमली कार्यफरमा है? ETV न्यूज, लखनऊ। बदायूं में 2 दलित लड़कियों के साथ होने वाले आबरूरेजी के वाक़े के बाद दलित तंजीमों ने रियासतगीर पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला किया है। दलितों की नुमाइंदा तंजीम भारतीय दलित पैंथर ने रियासत में दलितों के साथ ज्यादतियों के मामले में मरकजी हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है। दलित पैंथर ने आज कानपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया। तंजीम का कहना था कि रियासत की मौजूदा सरकार खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। पार्टी का कहना है कि जिस रियासत में खातून सिविल जज की आबरूरेजी की कोशिश की जा रही हो, वहाँ आम खवातीन के हालात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इस समय बिल्कुल बर्बर अत्याचार हो रहा है। बदायूं की घटना ले लो, गाजीपुर की घटना ले लो, मेरठ की जज के साथ जब दुराचार करने का प्रयास किया जा रहा, और इस तरीके की घटनाओं में ये प्रदेश सरकार लूट, डकैती, भूमाफिया, इस समय उनका बोलबाला है, और मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार उनको संरक्षण देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, तेज मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप जो भूमाफिया है, जो बलात्कारी है, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो दुराचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें, ऐसी मेरी डिमांड है। उत्तर प्रदेश में पैदर पे इस्मत दरी के वाकयात ने पूरी रियासत को हिलाकर रख दिया है। समाजी और सियासी तंजीमें इन वाकयात के खिलाफ सड़कों पर निकलकर मुजाहरा कर रही है। चुनाव के बाद शिकस्त का मुंह देखने वाली आम आदमी पार्टी ने इस्मत दरी के इन वाकयात को अवामी इशू बनाने की तैयारी कर ली है। कानपुर में आम आदमी पार्टी ने रियासत में होने वाले आबरूरेजी के वाकयात के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला, और आम आदमी पार्टी का कहना था कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत रियासत में अमन कानून को नाफिज करने में पूरी तरह नाकाम रही है। ये सरकार पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली फेल हो चुकी है। कहीं पे भी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।
اور संविधान में जैसे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है कि सरकारें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगी, वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और संवैधानिक रूप से असफलता है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। शाम 7 बजे और सुबह 7 सिर्फ ETV उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकतब है। झारखंड वक्फ बोर्ड पिछले 9 महीनों से तहलील है। हुकूमत सिंध कदम उठाने का यकीन दिला रही है, लेकिन इस दौरान वक्फ जायदादों की बंदरबान के ताल्लुक से किसी के पास जवाब नहीं है। झारखंड में सुन्नी वक्फ बोर्ड के तहत 160 वक्फ जायदादें बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड हैं, जबकि 10,000 वक्फ इमलाक का कोई इंदराज है और न ही कोई रिकॉर्ड। सोने पर सुहागा ये कि पिछले 9 महीनों से वक्फ बोर्ड तहलील है। ऐसा नहीं कि इस समत कोई मुतालबा नहीं हो रहा है। वजीर आला से लेकर रियासत के गवर्नर तक से नुमाइंदगी की गई है। वक्फ बोर्ड के गठन नहीं होने की वजह से काफी परेशानी तो हो रही है। वक्फ के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिस पर अभी तक जो है काम नहीं हो पाया है, वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है दूसरे लोग इंक्रोच किए हुए हैं, जिससे कि है यहाँ के पूरे झारखंड के मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। गठन नहीं होने से नुकसान तो हो ही रहे हैं। मैंने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री को भी मैंने एक लेटर दिया है और महामहिम राज्यपाल को भी मैंने इस सिलसिले में एक शिकायत की है कि वक्फ में तो वक्फ बोर्ड का गठन तो नहीं हो रहा है और वक्फ ट्रिब्यूनल को भी ठीक करने की स्थिति है। वक्फ के यहाँ काफी प्रॉपर्टी है जिससे कि अल्पसंख्यकों को सामाजिक आर्थिक जो उत्थान है उससे हो सकता है। समाजी तंजीमों का दावा है कि रियासत में वक्फ की जायदाद का तखमीना अगर लगाया जाए तो 5,000 करोड़ से ज्यादा की वक्फ इमलाक है, लेकिन ज्यादातर पर नाजायज कब्जे हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड के CEO की माने तो नाजायज कब्जों के सिलसिले में वक्फ तरमीमी एक्ट की रोशनी में कार्रवाई हो रही है, लेकिन कितने मामलों में कार्रवाई हुई और कितने नाजायज कब्जे हटाए गए, इस सिलसिले में वक्फ ऑफिसर कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए। नाजायज कब्जे में जो सूचना हम लोग को मिल रही है तो उस पे एक हम लोग जो लीगल प्रक्रिया है उसके आधार पे हम लोग उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। जो नया अमेंडमेंट एक्ट है वक्फ का उसके अनुसार हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। इस सिलसिले में रियासत के अक़लियती वजीर से बात की गई तो उन्होंने चुनावी ज़ाब्ता अखलाक का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बहुत तेजी से हो रहा है, कुछ इसमें आचार संहिता नहीं की थी, लेकिन बहुत जल्द उसको इंशाअल्लाह जून महीना के भीतर उसको कर देंगे। झारखंड में JMM और कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत है। अक़लियतों को इस हुकूमत से काफी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वक्फ जायदादों के मामले में हुकूमत के रवैये से अक़लियतों को मायूसी हुई है। ETV न्यूज रांची। उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन ने RTI के तहत जानकारी फराहम न करने की पादाश में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर जुर्माना आयद किया है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैदर अब्बास रिजवी ने मोहम्मद सईद की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड से 25,000 रुपए जुर्माना वसूल करने का हुक्म जारी किया है। ये जुर्माना वक्फ बोर्ड के पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर की तनख्वाह से वसूल किया जाएगा। वाज़ेह है कि इसी तरह इफ्तिखार आलम बनाम वक्फ बोर्ड मामले में भी 25,000 रुपए का जुर्माना आयद हो चुका है। कमीशन ने अपने फैसलों में कहा है कि वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे मुक़र्रर तारीख पर हाजिर नहीं हुए और न ही मतलूबा जानकारी फराहम की। वक्फ बोर्ड के CEO से जब इस सिलसिले में दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने मुतल्लिक़ अफसर से बात करके RTI के तहत जानकारी फराहम करने का यकीन दिलाया। की तरफ से इसका बहुत ही माकूल इंतजाम किया गया है। मुस्तकिल एक सेक्शन इसके लिए है और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इसके लिए मुकर्रर किया गया है। उसको पूरा इख्तियार इस चीज़ का रहता है और है कि वो इंफॉर्मेशन भेजे डायरेक्ट फौरन यहाँ से इंफॉर्मेशन वो हासिल कर ले जहाँ जिस सेक्शन की भी हो और फिर चाहने वाले को इंफॉर्मेशन दे। ये यहाँ का सिस्टम है और इसका इंतज़ाम किया गया है। बाई चांस अगर कोई ऐसा मामला है कि इंफॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई है तो इसकी इत्तला मुझे मिलते ही मैं फौरन इस पे कंट्रोल करूँगा और मालूम करूँगा ऐसा क्यों है। उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 के बाद भी कमीशन का कामकाज पटरी पर नहीं आ सका।
कमीशन के दफ्तर में फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। ईटीवी की टीम ने आज कमीशन के दफ्तर का जायजा लिया तो पता चला कि चेयरमैन साहब बाहर के दौरे पर हैं, जबकि कमीशन के दीगर अरकान अपने कामों में मसरूफ हैं। सिर्फ एक सेक्रेटरी के सहारे कमीशन चल रहा है, वो भी मौके पर मौजूद नहीं थे। फोन करने के बाद वो दफ्तर पहुंचे। इनके मुताबिक कमीशन में अफसरान की भारी कमी है। अक़लियती कमीशन के तर्जुमान मुकर्रर किए गए शफी आजमी ने फोन पर बताया कि हुकूमत को डिमांड भेजी जा रही है। वाज़ेह है कि अखिलेश हुकूमत बनने के बाद तकरीबन 2 बरस तक अक़लियती कमीशन खाली पड़ा रहा। कोर्ट की मुदाखलत के बाद तश्कील तो हुई, लेकिन कमीशन अभी भी पूरी तरह से कारकर्द नहीं हो सका। देखिए, अधिकारी तो सिर्फ मैं अकेला हूँ। अगर मुझे किसी काम से, कमीशन के काम से या ऑफिस के काम से या अपने निजी काम से भी अगर बाहर जाना होता है तो खाली रहेगा। चेयरमैन मेंबर्स तो अपने जिम्मेदार हैं, एक्स ऑफिसियो हैं। वो जब मैं नहीं सुनवाई करने वाले मैं हूँ या चेयरमैन मेंबर हैं, अब वो मेरे रहते हुए तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने फौकानिया और मौलवी के इम्तिहानात की तारीखों का दोबारा ऐलान कर दिया है। 17 जून से इम्तिहानात का आगाज होगा। बोर्ड ने इम्तिहानात के नताज को जुलाई के पहले हफ्ते में जारी करने का भी ऐलान किया है। वाज़ेह है कि इम्तिहानात की तारीख रद्द किए जाने के बाद बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए थे। बिहार के मदरसा एजुकेशन बोर्ड से हर साल लाखों बच्चे फारिग होते हैं। फौकानिया और मौलवी के इम्तिहानात में इस साल 1,25,000 तलबा शरीक हो रहे हैं। पहले ये इम्तिहानात 28 मई को होने वाले थे, लेकिन पर्चा लीक होने के सबब इम्तिहान के दिन बोर्ड ने इम्तिहानात को रद्द करने का फरमान जारी कर दिया। इसको लेकर सूबे में हंगामा भी खूब हुआ और बोर्ड को सख्त तनकीदों का निशाना भी बनाया गया। अब एक बार फिर इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इस मर्तबा साफ और शफाफ तरीके से इम्तिहानात मुनक्किद करवाने का यकीन भी दिलाया गया है। 17 जून से शुरू होगा, उसी तरह से 2 पाली में, और 24 जून को ख़त्म होगा। 17 जून बीच में गोया जुमा इतवार की छुट्टी होगी, तो कुल मिला के गोया 5 दिन एग्ज़ाम चलेंगे, इसमें पेपर सब हो जाएंगे। 24 जून के बाद फिर हम रिवोल्यूशन सेंटर्स तय करके और रमज़ान ही में रिवोल्यूशन यानी कॉपी जांच का काम शुरू करा देंगे मुख्तलिफ सेंटर्स पे। फौकानी और मौलवी का इम्तिहान 17 जून से 24 जून के दरमियान होगा और तलबा का रिजल्ट जुलाई के पहले हफ्ते में जारी कराने का भरोसा दिलाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि इम्तिहानात में हुई ताखीर के सबब सैकड़ों तलबा अपना एडमिशन कराने से महरूम रह जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय बोर्ड के चेयरमैन कुछ ये कह रहे हैं। वैसे बाहर कम ही लोग ऐसे होते हैं, फिर भी जिन जिन से हमने एफिलिएशन लिया हुआ है वो उन्होंने वादा किया कंसीडर करेंगे। उनके कुछ सीट्स हैं, जैसे जामिया में है, अलीगढ़ में है, लखनऊ में बाज़ जगह है, तो वो कंसीडर करते हैं कि साहब ठीक है, इनके बाद में आया, उनके सीट्स रहते हैं। उर्दू एजुकेशन बोर्ड है दिल्ली में, उनको मैसेज दे दिया गया है। मदरसा बोर्ड में इम्तिहानात को लेकर खड़ा हुआ तनाज़ा कोई नया नहीं है। हमेशा इम्तिहानात की ताखीर का मसला बरकरार रहता है। नतीजे के तौर पर बोर्ड की गफलत से तलबा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है और खासतौर से दूसरे सूबे में वक्त की ताखीर के सबब उन्हें एडमिशन्स नहीं मिल पाता और इस तरह उनका कीमती तालीमी साल बर्बाद हो जाता है। ईटीवी न्यूज़, पटना। मध्य प्रदेश हज कमेटी ने आज़मीन हज के तरबियती कैंपों के इनेकाद के लिए आज एक खुसूसी तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में खादिमुल हज्जाज को तरबियत दी गई। इस मरतबा मध्य प्रदेश के हर जिले में 200 आज़मीन पर एक ट्रेनर को मुकर्रर किया गया है। भोपाल में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में हज कमेटी से जुड़े मुख्तलिफ अफसरों ने शिरकत की। हर 200 हाजी को एक ट्रेनर ट्रेनिंग देगा। लगभग 20 से 22 ट्रेनर पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग तैयार करते हैं। 2 मास्टर ट्रेनर तैयार करते हैं। 2 मास्टर ट्रेनर मुंबई जाते हैं, वहां से ट्रेनिंग लेकर आते हैं। वो मास्टर ट्रेनर आज पूरे दिन भर उनके अलावा जो उलेमा हजराते
भोपाल शहर के काजी जनाब मुश्ताक साहब हैं और अन्य उलेमा लोग हैं, ये सब लोग हज के ताल्लुक से आज ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। व्यवस्थाओं के ताल्लुक से, प्रशासनिक ताल्लुक से हमारे जो सीईओ दाऊद अहमद खान साहब हैं वो हज कमेटी इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हाजियों के लिए वहां पर इंतजामात कर रही है और हाजियों को इस बार क्या क्या सहूलियत दी जानी है और किस तरीके से हज के अरकान को पूरे करने और इतना अभी जो कोटा वहाँ कम हुआ है उस हिसाब से हमारे हाजियों को किस तरीके से वहाँ पर रहना है, वहाँ अपने आप को अपने अरकान पूरे करना, उस संबंध में एक तरबियती कैंप हमने मुंबई में अटेंड किया है। एडवर्टाइज हज कमेटी की तरफ से मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग ली बॉम्बे के अंदर। उसके अंदर खासतौर से ये बातें बताई गई कि हाजियों की जो प्रॉब्लम्स आती है उसे कैसे सॉल्व किया जाए और हाजी वहाँ जो परेशान होते हैं उनकी दुश्वारियां किस तरह दूर की जाए। और हाजी को खासतौर से ये बात ख्याल रखना है कि अपने वहाँ अगर इंतजाम की लाइन में कोई दुश्वारी हो जाए तो चल जाएगी, लेकिन हाजी अपने कोई अरकान नहीं छोड़े। अगर खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। झारखंड में मरकज की स्कॉलरशिप तकसीम करने के मामले में बेज़ाब्तगी की शिकायतें वसूल हो रही हैं। इन शिकायतों पर झारखंड अक़लियती कमीशन ने नोटिस लिया है। वहीं स्कॉलरशिप की रकम फराहम करने वाली चाइना लाइजिंग एजेंसी ने सीडीसी के सेक्रेटरी अर्जुन मांझी ने कहा कि साल 2012-13 के लिए पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक कमेंस की रकम मुंतखबा तलबा और उनके तालीमी इदारों के अकाउंट में भेज दी गई है। प्री मैट्रिकुलेशन की रकम जल्द ही भेज देने की उन्होंने यकीन दहानी कराई है। मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा शिकायतें कमीशन में स्कॉलरशिप से रिलेटेड दर्ज की गई हैं। वो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स तीनों की शिकायतें मिलाकर हम लोग केंद्र में भी लेटर लिख रहे हैं और वहाँ से भी पैसा जल्द से जल्द रिलीज कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ के बच्चे खास करके पढ़ाई में किसी तरह से पिछड़ नहीं पाए। पोस्ट मैट्रिक में टोटल स्टूडेंट का जितना भी था सभी को हम भेज चुके हैं। मेरिट कम मीन्स में भी जो है हम लोग सभी को भेज चुके हैं। अब सिर्फ प्री मैट्रिक 12-13 का बचा हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसको भी हमें लगता है 20-25 दिन के अंदर सब सारा खाता में स्टूडेंट के। मध्य प्रदेश के भोपाल में हकीम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से 131 गरीब व नादर जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। तंजीम हर साल गरीब लड़कियों का निकाह करवाती है। इस बार तंजीम ने वज़ीर आला कन्यादान मंसूबे के तहत इन गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियां करवाई हैं। तंजीम के सेक्रेटरी ने सरकार से मिलने वाले हर मंसूबे को अक़लियतों तक पहुंचाने की उम्मीद जताई है। अल्लाह के फजलो करम से 131 यहाँ पर निकाह हो रहे हैं और हमारी सोसाइटी करीब पिछले 10 वर्षों से ये कार्य करती आ रही है और अभी मुख्यमंत्री निकाह योजना भी इसमें शामिल करते हैं और चारों तरफ अपने आसपास के क्षेत्र के जोड़े हमारे पास आए हैं। हमारा एक ही मकसद रहता है कि किसी भी तरह से गरीब बच्चियों की शादी संपन्न हो जाए ताकि उनके ऊपर किसी तरह का बोझ न पड़े। और माशाल्लाह ये कार्य हमारे सभी साथी मिलकर और नगर निगम के सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। अलीगढ़ में काउंसिल फॉर रिसर्च एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की जानिब से हफ्ता रोजा इस्लामिक समर कैंप मुनक्किद हुआ। इस कैंप में स्कूली तालिबात, कॉलेज और जामिया की तालिबात ने शिरकत की। खासकर मासूम बच्चों की इस्लामी नहज पर तरबियत साजी और उन्हें मजहब और अखलाक की तालीम देने की कोशिश की गई। प्रोग्राम के जिम्मेदारों का कहना है कि इस तरह का कैंप पिछले 4 साल से मुनक्किद किया जा रहा है। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।